तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रशिया के सबसे अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा। और ये एयरक्राफ्ट ना सुखोई 27 है, ना सुखोई 30 और ना ही सुखोई 35, बल्कि ये एयरक्राफ्ट का दर्जा मिला हुआ है मिग 29 को। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि मिग 21, मिग 23 जैसे एयरक्राफ्ट होने के बावजूद क्यों मैं मिग 29 को ही रशिया के सबसे अधिक एक्सपोर्ट किए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा दे रहा हूँ। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मिग 21 और मिग 23 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट असल में सोवियत यूनियन के जमाने में बना हुआ था और सोवियत यूनियन टूटने से पहले इसके एक्सपोर्ट भी बंद हो गया था। जबकि 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद जब रशिया बना तो रशिया के द्वारा सोवियत जमाने के मिग 29 एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को बरकरार रखा गया। इवन मिग 29 के अधिकतर प्रोडक्शन रशिया में ही हुआ और अधिकतर एक्सपोर्ट रशिया के जमाने में ही हुआ। दोस्तों मिग 29 एयरक्राफ्टों को फल्क्रम भी कहा जाता है और ये रशिया के बेड़े के सबसे पुराने ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जिसका प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है। मिग 29 को पहली बार 1982 में सोवियत यूनियन के जमाने में सोवियत यूनियन के एयरफोर्स में ऑपरेशनली शामिल किया गया था और करीब करीब 40 साल गुजरने के बावजूद अभी भी इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन जैसा की तैसा है। जबकि देखा जाए तो मिग 29 एयरक्राफ्टों के ऊपर रशिया के ही सुखोई 27 एयरक्राफ्ट एक तरीके से परफॉर्मेंस बेस पे हावी भी रहा। दूसरी तरफ सुखोई 27 के बेस पे कई तरीके के नए फाइटर एयरक्राफ्टों का भी निर्माण किया गया जिनमें सुखोई 30, सुखोई 33, सुखोई 34 और सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है और अब इन सभी एयरक्राफ्टों को पैरेलली एक ही साथ प्रोड्यूस भी किया जा रहा है। दोस्तों मिग 29 एयरक्राफ्ट को सोवियत यूनियन के जमाने में एक लाइट फाइटर के रूप में ही डेवलप किया गया था और उसे ऐसे बनाया गया था कि ये छोटे आकार के रनवे से भी टेक ऑफ कर सके। दूसरी तरफ आकार में छोटा और वजन में हल्का इसीलिए भी रखा गया ताकि एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी कम हो और इसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो। जबकि दूसरी तरफ सुखोई 27 वही सेम टाइम में ही डेवलप किया गया एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट के रूप में पहचाना जाता है। सुखोई 27 और मिग 29 दोनों एयरक्राफ्टों को ही लगभग एक ही समय डेवलप करना शुरू किया गया था, जबकि दोनों एयरक्राफ्ट का ही फर्स्ट फ्लाइट 1977 में हुआ। पर दोस्तों सोवियत यूनियन टूटने के बाद सुखोई 27 से बड़ा झटका मिग 29 को मिला। जब सोवियत यूनियन टूटा तब रशिया के पास इतना बजट नहीं था कि एक साथ दोनों एयरक्राफ्टों को फंड कर सके। इस वजह से मिग 29 के लगभग हर एक डोमेस्टिक ऑर्डर को हॉल्ट कर दिया गया और तब तक मिग 29 के करीबन 800 फ्यूसेलाज और एयरफ्रेम का निर्माण किया गया था जो कि अनिर्दिष्ट काल के लिए रिजर्व में रख दिया गया। दूसरी तरफ प्रायोरिटियों को देखते हुए रशिया के द्वारा खाली सुखोई 27 के मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम के ऊपर ही महत्व दिया गया क्योंकि तब सोचा जा रहा था कि सुखोई 27 भविष्य के रशिया के बेड़े को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा जरिया होगा। इवन इसी कारण से सुखोई 27 से कई तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट तो निर्माण हुआ लेकिन मिग 29 से नया कोई फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण नहीं किया गया। पर दोस्तों ऐसे सिचुएशन में भी मिग कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के द्वारा हार नहीं माना गया और मिग कॉर्पोरेशन के ये आइकॉनिक फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने हाल पे छोड़ा नहीं गया, बल्कि इस दरमियान मिग कॉर्पोरेशन के द्वारा एयरक्राफ्ट के मॉडिफिकेशन और नया वेरिएंट के ऊपर काम किया गया और इस बदौलत ही मिग 29 के एक नया वेरिएंट मिग 29M दुनिया के सामने आया। दोस्तों मिग 29M एयरक्राफ्ट ही फिर से एक बार मिग 29 के प्रोजेक्ट को जिंदा करने में सफल रहा और कॉर्पोरेशन के तरफ से बेसिकली एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट कस्टमर के आवश्यकताओं को देखते हुए ही मॉडिफाई किया गया। जबकि जो नया वेरिएंट मतलब मिग 29A दुनिया के सामने लाया गया वो असल में एयरफ्रेम में थोड़ा सा रीडिजाइन के साथ एक ऑप्टिमाइज प्लेटफॉर्म में तब्दील हुआ था जिसके फ्लाइट आवर मतलब सर्विसिबिलिटी आवर को भी पहले के मुकाबले में बढ़ाया गया और साथ में एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल कॉस्ट पहले के मिग 29A वेरिएंट के तुलना में काफी घटाया गया। दोस्तों मिग 29M के इन खासियतों की वजह से फिर से एक बार कंपनी को अपने आइकॉनिक मिग 29 एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए उतारना संभव हो पाया है और इस दरमियान कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट को और महत्व देने के लिए पुराने मिग 29A एयरक्राफ्ट को स्टोर कर दिया गया और नया मॉडिफाइड मिग 29M एयरक्राफ्ट को 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा गया। दोस्तों सोवियत यूनियन के जमाने में बने हुए इन एयरक्राफ्टों का सबसे रिसेंट कस्टमर इजिप्ट और अल्जीरिया है। इजिप्ट के द्वारा साल 2015 में रशिया से करीबन 46 मिग 29M एयरक्राफ्टों को खरीदा गया, जबकि अल्जीरिया के तरफ से साल 2020 में 14 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया। इवन अल्जीरिया तो अपने मिग 29 एयरक्राफ्टों को ही रिप्लेस करने के लिए यह नया मिग 29M एयरक्राफ्टों का परचेस कर रहा है। इवन इसके अलावा खबर यह भी है कि दो अन्य कंट्री के तरफ से भी मिग 29M एयरक्राफ्टों को लेके इंटरेस्ट जताया जा रहा है जो बेसिकली पुराने मिग 29A एयरक्राफ्टों के फ्यूसेलाज को इस्तेमाल करके ही तैयार किया जाएगा ताकि ये एयरक्राफ्ट किफायती हो। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों देश असल में सर्बिया और सीरिया है। सर्बिया की तरफ से 2012 में मिग 29M एयरक्राफ्टों को खरीदने का अनाउंसमेंट किया गया था लेकिन सर्बिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जबकि खबर यह भी है कि 2017 में
सर्विया की तरफ से रशिया से कुछ पुराने सेकंड हैंड MiG-29 एयरक्राफ्टों को हासिल किया गया था। सीरिया की तरफ से भी घोषणा किया गया था कि 2020 में सीरिया के द्वारा 2 स्क्वाड्रन MiG-29M एयरक्राफ्ट के साथ साथ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और इवन MiG-31 जैसे एयरक्राफ्टों का भी ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। लेकिन सीरिया में लड़ाई छेड़ने के बाद बड़े मात्रा में ऐसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का समझौते को कैंसिल किया गया। पर दोस्तों इतने कुछ होने के बावजूद सीरिया के द्वारा साल 2020 में कुछ MiG-29 SMT एयरक्राफ्टों को हासिल किया गया, जो बेसिकली पुराने सोवियत जमाने के MiG-29A एयरफ्रेम के बेस पे ही बना हुआ था। लेकिन ये MiG-29M के तुलना में एवियोनिक्स, सेंसर्स, इंजन और फ्यूल टैंक के क्षमता के मामले में आगे है। दोस्तों MiG-29 एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट कस्टमरों का बात अगर किया जा रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इसके पहले और सबसे बड़े एक्सपोर्ट कस्टमर का बात ना किया जाए। दोस्तों ये असल में और कोई नहीं बल्कि इंडिया है। इंडिया सोवियत यूनियन की तरफ से बनाया हुआ इन एयरक्राफ्टों का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर था। जनवरी 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 67 MiG-29 और इंडियन नेवी की तरफ से करीबन 44 MiG-29 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया की तरफ से सबसे पहली बार 1985 में MiG-29A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर किया गया, जबकि इन एयरक्राफ्टों को इंडिया के द्वारा मॉडिफाई भी किया जा चुका है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है वो बेसिकली MiG-29A के स्टैंडर्ड में ही खरीदा गया था और फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे मॉडिफाई करके MiG-29 UPG स्टैंडर्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेवी के तरफ से जिन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो असल में MiG-29K और KUV स्टैंडर्ड का है। यहाँ पे K फाइटर वर्जन है और KUV असल में इसके ट्रेनर वर्जन है। इवन दोस्तों रिसेंटली भी इंडिया के तरफ से MiG-29 एयरक्राफ्टों का एक ऑर्डर प्लेस किया गया है। पिछले साल जब चाइना और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में झड़प हो रहा था तब खबर ये भी आया कि इंडिया के द्वारा रशिया से 21 MiG-29 एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाएगा। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये असल में पुराने एयरफ्रेम के बेस पे ही अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। रिपोर्टों के मुताबिक जिन एयरफ्रेमों को इंडियन एयरफोर्स के आवश्यकताओं को देखते हुए अपग्रेड किया जाएगा वो असल में ऐसा एयरफ्रेम है जो कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं और इन एयरफ्रेम को MiG-29 SMT स्टैंडर्ड से भी ऊपर अपग्रेड किया जाएगा और इंडिया की आवश्यकताओं को देखते हुए ही इसे अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों इंडिया के रिसेंट ऑर्डर के अलावा अगर कुछ और रिसेंट ऑर्डरों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि लीवियन नेशनल आर्मी की तरफ से भी रशिया को MiG-29 एयरक्राफ्टों का एक ऑर्डर दिया गया है और लीविया के द्वारा मई 2020 में एयरक्राफ्टों को रिसीव भी किया गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक लीविया के पास ऐसा डजन भर एयरक्राफ्ट हो सकता है। इवन कई जगहों में ये भी बताया जाता है कि ये एयरक्राफ्ट असल में रशियन एयरफोर्स के ही एयरक्राफ्ट है। इवन इसके अलावा अगर अफवाहों को देखे तो आपको पता चलेगा कि कई जगहों में ये भी बताया जा रहा है कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने भी कुछ नया MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिसीव किया। दोस्तों इवन अफवाह तो ये भी है कि नॉर्थ कोरिया 80s में ही सोवियत यूनियन से MiG-29A एयरक्राफ्टों को रिसीव कर चुका था, जबकि 90s में नॉर्थ कोरिया के द्वारा असेंबली लाइन को भी परचेज किया गया ताकि इन एयरक्राफ्टों को लोकली असेंबल किया जा सके। जबकि अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा नॉर्थ कोरिया के ऊपर हर तरीके के हथियारों के बिक्री को प्रतिबंध किया गया है और इस वजह से कोई भी देश नॉर्थ कोरिया को कोई हथियार नहीं बेच सकता। जबकि सोवियत यूनियन के जमाने के खबरों को अगर बिलीव करे या इस अफवाह को बिलीव करे तो शायद नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन के तरफ से कुछ एयरफ्रेम को दिया गया जो नॉर्थ कोरिया द्वारा ही लोकली असेंबल किया गया। और दोस्तों अगर ये खबर सही होता है तो नॉर्थ कोरिया MiG-29 एयरक्राफ्ट के 7वां बड़ा कस्टमर होगा। जबकि दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्टों को खंगाला जाए तो आप लोगों को MiG-29 के इन बिक्रियों को लेके ज्यादा कोई खबर नहीं मिलेगा, बल्कि रशिया की तरफ से ज्यादातर अपने सुखोई 27, सुखोई 30, सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के बारे में ही जानकारी पब्लिक किया जाता है। MiG-29 के पुराने एयरफ्रेमों को अपग्रेड करके बीते 5 से 6 साल के अंदर रशिया के द्वारा जितना एक्सपोर्ट किया गया है शायद उतना एक्सपोर्ट रशिया के द्वारा सुखोई सीरीज के सभी एयरक्राफ्टों को मिला के भी नहीं किया गया। जबकि MiG-29 एयरक्राफ्टों के इन्हीं वेरिएंटों के सक्सेस को देखते हुए ही रशिया के तरफ से MiG-29 के बेस पे नया MiG-35 का डेवलपमेंट किया गया था। लेकिन जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरीके से MiG-35 एयरक्राफ्टों को सक्सेस नहीं मिला, बल्कि अगर देखा जाए तो MiG-35 अवेलेबल होने के बावजूद ज्यादातर देशों के द्वारा MiG-35 की जगह में MiG-29 एयरक्राफ्टों को ही चुना जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।